आज मेरे पास आपके लिए चार बड़ी ही दिलचस्प और नई नई ताज़ा खबरें हैं। पहली खबर यह है कि पीटीआई ने ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, पीटीआई ने भी उसके बाइकआउट का फैसला कर लिया। अब पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ रही। मैं आगे चल के आपको डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन होगा। दूसरा, सदर साहब ने दोनों गवर्नर्स को सुबकदोश करने का, सैक करने का फैसला कर लिया, पंजाब और केपीके के गवर्नर को। और तीसरी बात यह है कि सदर साहब ने गवर्नमेंट के कहने पे सदाती आर्डीनेंस मानने से या जारी करने से इनकार कर दिया। ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। और जो इमरान खान साहब से रिलेटेड एक लड़की का, बेटी का, बच्ची का इशू था, उसका नाम है टैरियन, वो कल जमाइमा ने उससे इमरान खान साहब की बेटी तस्लीम कर लिया। ये चारों चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं और आज के वी लॉग में हम इन चारों चीज़ों पे, इन चारों बातों पे, इन चारों इश्यूज़ पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले पीटीआई के एक नए यू टर्न की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली में जो पीटीआई के अरकान थे उनके 3 किस्तों में इस्तीफे कबूल कर लिए थे। पहले 35 इस्तीफे कबूल किए गए, फिर 35 इस्तीफे कबूल किए गए, फिर 43 इस्तीफे कबूल किए गए। इलेक्शन कमीशन ने पहले 3 जो इस्तीफे थे उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। 16 मार्च को पहले 33 हलकों का जो कौमी असम्बली के हैं उनका इलेक्शन होना है और 19 मार्च को जो दूसरे 31 हलके हैं उसमें ज़िमनी इलेक्शन होना है। और इसमें क्योंकि कुछ स्पेशल सीट्स भी हैं तो इन सब स्पेशल सीट्स को इनको मिलाया जाए तो ये तकरीबन 70 या 73 ये एमएनएस बनते हैं जिनके हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होना है। अब इस पर सबसे पहले पीडीएम ने यह फैसला किया था कि हम इमरान खान साहब को अकेले ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका देते हैं, हम अपने उम्मीदवार वहाँ पर खड़े नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमें इमरान खान साहब के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई। उसने ये फैसला कर लिया कि हम इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं करेंगे, इमरान खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ लें और अपना शौक पूरा कर लें। अब इसमें देखें कि इमरान खान साहब ने अपने उन तमाम एमएनएस को जिनके इस्तीफे कबूल हो तो सबसे कहा कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ें। अब सारे एमएनएस इस पर रिलेक्टेंट थे, इसलिए रिलेक्टेंट थे कि जो भी शख्स इलेक्शन लड़ेगा उसका 5-7 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो जाएगा। और अब उसको यह भी पता है कि मैं अगर 5-7 करोड़ रुपया खर्च करता हूं तो मैं फिर एक ऐसी असम्बली में जाऊंगा कि जिससे हमने फिर इस्तीफा देना है, हमने वहां पे दाखिल नहीं होना और अगर होंगे भी तो हम उसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे या स्पीकर साहब हमारा हल्फ नहीं लेंगे। और अगर फर्ज करें कि स्पीकर साहब हल्फ ले भी लें तो कुछ अरसे बाद उस असम्बली ने फिर टूट जाना है और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन होने, तो उसके बाद फिर हमें 10-15-20 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे। तो एमएनए रिलेक्टेंट थे। और दूसरी तरफ आप फर्ज कर लें कि एमएनए इलेक्शन नहीं लड़ता, वो कहता जी नहीं मैं तो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, तो फिर कोई ना कोई आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन लड़ के जीत के वो कौमी असम्बली पहुँच सकता था और फिर जो पीटीआई का एमएनए उसके हाथ से हल्के निकल जाने थे। तो अब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते थे और साथ साथ हल्के भी खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। तो एक ऐसी अजीबोगरीब सी सूरत हाल थी जिससे पीटीआई ने फैसला किया कि हमें इस सारी सूरत हाल से निकलना चाहिए। लिहाजा आज पीटीआई के 70 साबिक एमएनए जिनके इलेक्शन 16 मार्च और 19 मार्च को होने हैं वो हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन दायर कर रहा और उस रिट पटिशन में वो हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करेंगे कि क्योंकि दूसरी पार्टीज हमारे खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही, लिहाजा आप इन इलेक्शंस को सस्पेंड कर दें। तो अब पीटीआई जो पूरी पीडीएम को ये कह रही है कि आप इलेक्शंस करवाएं, अब खुद पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट जाके अदालत से ये दरख्वास्त करेगी कि हम ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते जिसमें कोई हमारे मुकाबले में उम्मीदवार ही ना हो, लिहाजा आप इस इलेक्शन को सस्पेंड कर दें। तो अब आप देखिएगा कि एक तरफ पीटीआई हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर रही है कि पंजाब के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत लगाई जाए क्योंकि आपका एक फैसला आया था, हाई कोर्ट का एक फैसला आया था और इलेक्शन कमीशन उस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। और साथ साथ वो गवर्नर साहब के खिलाफ भी तौहीन अदालत का केस करना चाहते हैं, जो ज़ाहिर गवर्नर साहब तो आईनी तौर पर उनको कवर हासिल है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन वो करना चाहते हैं। और साथ ही वो ज़िमनी इलेक्शन जिस पे पीटीआई के अपने उम्मीदवार खड़े हो रहे थे और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे इलेक्शन करवाना चाहता है, तो उसी हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई आज एक पटिशन दायर कर रही है जिसमें वो जजेस से या हाई कोर्ट से ये इस्तदा करेगी कि जनाब हमारे इलेक्शंस को, ज़िमनी इलेक्शंस को सस्पेंड कर दिया जाए। लिहाजा ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल होगी कि एक ही हाई कोर्ट में 3 मुकदमे चल रहे होंगे
एक मुकदमे में पीटीआई ये चाह रही होगी कि ये जो 70 हल्के या 64 हल्के हैं जिनमें ज़िमनी इलेक्शन होना है, लाहौर हाई कोर्ट इस इलेक्शन को सस्पेंड कर दें। और उसी हाई कोर्ट के अंदर एक दूसरा केस चल रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि वो पंजाब के अंदर इलेक्शन जो हैं उनकी डेट थे, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा लिहाजा इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और फिर उसी अदालत में गवर्नर के खिलाफ भी केस चल रहा होगा कि गवर्नर साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल निकल रही है। अब आप देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट आने वाले दिनों में फैसला क्या करती है। अब हम दूसरे इशू की तरफ चलते हैं। IMF और पाकिस्तान के डायलॉग में यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगी, और उससे ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा महंगाई का सैलाब पाकिस्तान के अंदर आएगा। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान अगर 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस नहीं लगाता तो IMF का पैकेज दोबारा रिवाइव नहीं हो सकेगा, और अगर IMF का पैकेज रिवाइव नहीं होता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा। लिहाजा हुकूमत को ये कड़वी गोली हर सूरत निगलनी पड़ेगी। तो कल इसहाक डार साहब ये इशू लेके सदर साहब के पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है, अब आप मेहरबानी करके एक सदाती आर्डीनेंस जारी कर दें ताकि फौरी तौर पे इन शराइत के ऊपर अमल दरामद हो सके और हम फिर इनको लेके IMF के पास चले जाएं और IMF हमें पैकेज रिलीज़ कर दे। तो सदर साहब ने गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखिए मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता, और अगर आप कोई बिल पास करवाना चाहते हैं या इस जो IMF की कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल करवाना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप कौमी असम्बली जाएँ, वहाँ पे आप कौमी असम्बली में अक्सरियत राय से ये बिल पास करवाएं और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जाएं और उसके ऊपर मोहर लगवाएं और उसके बाद आप ये नाफिज कर दें। मैं ये जो गुनाह है लोगों को महंगाई की चक्की में पीसना, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसहाक डार साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन सदर साहब ने इनकार कर दिया। अब गवर्नमेंट का ख्याल ये था, गवर्नमेंट का जो ख्याल था वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त ज्वाइंट सेशन चल रहा है, यानी कौमी असम्बली और सेनेट का ज्वाइंट सेशन चल रहा है। हुकूमत का ये ख्याल था कि अगर हम कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं तो हमें ये इजलास कॉल ऑफ करना पड़ेगा, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे ख़त्म करते हैं तो उसके बाद सदर साहब हो सकता है अगले इजलास की रिक्विजिशन ही ना दें, कि अगर सदारती हुक्म से कौमी असम्बली अपना नया सेशन शुरू कर सकते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को ख़तरा ये था कि अगर हम उनको समरी भिजवाते हैं प्रेसिडेंट साहब को तो प्रेसिडेंट हो सकता है उस पर दस्तखत ही ना करें, लिहाजा नया फिर सेशन ही नहीं हो सकेगा। जब नया सेशन नहीं हो सकेगा तो इस दौरान जो IMF का प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, गवर्नमेंट फंस जाएगी उसमें। तो सदर साहब ने बहरहाल कमिटमेंट ये कर ली कि अगर आपकी तरफ से रिक्विजिशन आती है तो मैं फौरी तौर पर भिजवा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर साथ ही गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता भी निकाला कि अगर सदर साहब रिक्विजिट नहीं करते इस इजलास को तो फिर एक नया ऑप्शन भी है जिस पर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम एक इजलास बुलाएंगे, उसमें हम एक मिनी बजट लेकर आएंगे, एक मनी बिल के ज़रिए हम इसको पास करवाएंगे, फिर उसके बाद सेनेट के पास चले जाएंगे, सेनेट का भी एक खसूसी इजलास हो जाएगा, वहाँ से भी पास हो जाएगा, उसके बाद सदर साहब के पास आएगा और सदर साहब उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन सदर साहब याद रखिएगा कि इस सारे इशू को 14 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, कि जब ये बिल मंजूर होकर दोनों ऐवानों से सदर साहब के पास पहुँचेगा तो सदर साहब 14 दिन इस बिल को होल्ड कर सकते हैं, और अगर उन्होंने होल्ड कर लिया तो इस दौरान IMF का जो दबाव होगा वो भी पाकिस्तान में बढ़ेगा। अब देखते ही हैं कि सदर साहब क्या इसको होल्ड करते हैं या नहीं करते, या इसको रिजेक्ट करके वापस भेजते हैं, नहीं भिजवाते। ये आने वाले दिनों में एक दिलचस्प सूरत हाल होगी कि सदर साहब की तरफ से हो सकता है रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया जाए। लिहाजा सदर साहब ने गवर्नमेंट्स की बात मानने से इनकार कर दिया, और यूँ महसूस होता है कि अब सदर और गवर्नमेंट आमने सामने, जो पहले एक बर्फ़ पिघली थी और सदर गवर्नमेंट की फेवर कर रहे थे, तो अब वो फेवर मुझे लगता है सदर साहब ने वापस ले लिया, और इसका सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सदर साहब को क्लियरली कह दिया है कि अब आपने गवर्नमेंट की कोई बात नहीं माननी। अब हम तीसरे इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने सदर साहब से कह दिया है कि आप सदर हैं और गवर्नर्स, चारों गवर्नर्स जो हैं वो सदर साहब के नोटिफिकेशन से गवर्नर बनते हैं, लिहाजा आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप इन 2 गवर्नर्स को सुबकदोश कर दें, इनको सैक कर दें, जिसमें KPK के गवर्नर हैं और उसके साथ साथ पंजाब के गवर्नर। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इन दोनों गवर्नर्स ने दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों गवर्नर्स इलेक्शन नहीं करवा रहे तो ये आइन की सरीहन खिलाफवर्जी है, ये आइन को तोड़ रहे हैं, इसको ख़राब कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को फौरी तौर पर फारिग कर दें।
तो सदर साहब ज़ाहिर है पीटीआई के रुकन भी हैं, वो इमरान खान साहब के ज़ाहिर साथी भी हैं, तो सदर साहब ने अब इस पे हामी भर ली है। तो आज या कल किसी वक्त भी सदर साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद इन दोनों गवर्नर से कहा जाएगा कि वो गवर्नर हाउस खाली कर दें, और साथ ही गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट्स हैं उनसे कहा जाएगा कि इन सदर साहब को, इन गवर्नर्स को गवर्नर हाउसेस से बाहर निकाल दें। तो ये आने वाले दिनों में एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा। अब सवाल ये है क्या सदर साहब ये कर सकते हैं? मेरा ख्याल है सदर साहब आईनी तौर पर ये नहीं कर सकते, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन करेंगे या डी नोटिफाई करेंगे इन दोनों को, तो एक और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, जिसका फैसला ज़ाहिर है कोर्ट में होगा। तो फिर दोबारा ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, जो ज़ाहिर निगरान गवर्नमेंट्स हैं, वो अदालतों से रब्ता करेंगी, और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करेंगे, और जो निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता करेंगे। और वहाँ पे पीटीआई की अपनी रीडिंग है कि ये दोनों हाई कोर्ट्स इन दोनों गवर्नर्स को बहाल नहीं करेंगे, वो इनको सपोर्ट नहीं देंगे, और इन गवर्नर्स से बुलवा के पूछा जाएगा कि जब आपको कहा गया था कि आपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं तो आपने उसको क्यों नहीं करवाए थे। और जब सदर साहब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद क्योंकि गवर्नर नहीं रहेंगे तो फिर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो सकेगी, क्योंकि गवर्नर को आइन ये इख्तियार देता है, उनको ये कवर देता है कि उनको किसी अदालत में तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सदर साहब को नोटिफिकेशन होगा तो फिर इन्हें अदालत में भी बुलाया जा सकेगा। और अब ये एक नई सूरत हाल होगी, एक नया आइनी बहरान होगा पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर, जो आज या कल किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकता है। और आखिरी और सबसे बड़ी खबर, जुमैमा खान इमरान खान साहब की साबिक अहलिया हैं, बल्कि ये पहली अहलिया हैं उनकी, और उन्होंने डेली मेल को इंटरव्यू देते हुए इस वाक़े का जिक्र किया कि जब 3 नवंबर को इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि मेरे पास उनके 3 बच्चे हैं। तो मैंने फौरी तौर पे मेरा ख्याल जो है ना उनके 2 बेटों और की तरफ चला गया, और उसके बाद एक तीसरी बेटी की तरफ, टेरियन की तरफ चला गया। तो मैंने ये महसूस किया कि अब इनका क्या बनेगा। तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जुमैमा खान ने टेरियन को न सिर्फ ओन किया बल्कि उसे इमरान खान साहब की बेटी भी करार दिया। तो अभी एक नया बहरान इमरान खान साहब के लिए शुरू हो गया है, क्योंकि अदालत में उनको खासा रिलीफ मिल रहा है और उनको महीने महीने की डेट्स मिल रही हैं, जिस पर गवर्नमेंट बहुत परेशान है, क्योंकि केस पूरा तैयार है टेरियन का। और इसमें मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान 3500 सफ़ात अमेरिका से लेके आई है, जो बाकायदा टेस्टेड हैं। उसके ऊपर DNA रिपोर्ट है, इमरान खान साहब की एक कन्फेशन रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने एतराफ़ी बयान दिया हुआ है, और इसके साथ साथ जो टेरियन खान की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, क्योंकि अभी तक टेरियन खान को टेरियन खान नहीं कहा जा सकता, वो टेरियन वाइट है। लेकिन बहरहाल ये एक नया इशू पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है, और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए ये इशू भी खासा इनको तंग करेगा, और जो जुमैमा खान की ये जो उनका जो एतराफ़ है वो इमरान खान साहब के गले पड़ जाएगा।